फिर हमें एक पास दिखाया जाता है। ये शायद 2006 की बात है। उस टाइम लॉरी और मेमे को एक घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो दोनों उसी घर के अंदर ही फंस जाते हैं। उसके बाद अपना गोजो और गेतो आकर के उनकी जान बचाते हैं। वैसे दोनों सेकंड ग्रेड वाले थे। फिर बाद में उनको सुनाया जाता है कि भाई ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए था तुम दोनों को। उसके बाद गोजो और गेतो बात कर रहे थे कि जुजुत्सु हाई सॉर्सरर और पावर इम्बैलेंस के बारे में, यानी जो भी सॉर्सरर्स और ह्यूमंस के बीच का जो पावर डिफरेंस है ना, उसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। फिर उन्हें नेक्स्ट मिशन के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें उन्हें रिको नाम की लड़की को बचाना था, आई मीन प्रोटेक्शन देना था, क्योंकि वो लड़की मास्टर टेंगेन से मर्ज होने वाली थी, वरना मास्टर टेंगेन का खेल ही खत्म हो जाता। एक्चुअली उनको 500 साल में ना एक बार एक वेसल की जरूरत पड़ती है, और इस बार वेसल बनी है अपनी रिको। फिर हमें पता चलता है कि दो ग्रुप थे जो रिको का खेल खत्म करना चाहते थे, तो इस काम को अंजाम देने के लिए तोजी फुशिगुरो को हायर किया जाता है। फिर गोजो और गेतो दोनों मिलकर रिको का खास ध्यान रखते हैं ताकि उसको कुछ भी ना हो और वो एक दिन के लिए नॉर्मल सा जिंदगी जी सके। हालांकि तोजी एक बाउंटी भी रख देता है ताकि सभी लोग रिको पर हमला करे और अपना गोजो भी उनसे भिड़ने के लिए चला जाए, जिससे अपना गोजो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और फिर ऐसा होते ही तोजी आकर के उसका गेम बचा देगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जाकर के रिको के केयर टेकर को बचा लेते हैं और वो लोग वेट कर रहे थे कब ये बाउंटी खत्म होगा। गोजो का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है सिक्स आई का यूज कर करके, तो इसी मौके का फायदा उठाता है अपना तोजी फुशिगिरो। अब होना क्या था, भयंकर बैटल होता है, अच्छा खासा सीन देखने को मिलता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तोजी गोजो के साथ रिको को भी खत्म कर देता है, वो भी गेतो के सामने। बट रुको जरा, गोजो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का भी यूज करता है, वो भी जिंदगी में पहली बार, और फाइनली वो भी तोजी का गेम बजा देता है। लेकिन मरने से पहले तोजी एक बहुत ही सीक्रेट बात बताता है, वो भी अपने बेटे के बारे में, आई मीन होथाट इसका भी बेटा है, जिसका नाम था मेगुमी फुशिगिरो। एनीवेज, अब एक साल के बाद गेतो का दिमाग घूम रहा था और उसको अब इंसानियत से विश्वास भी उठ गया था, जो भी रिको के साथ हुआ ना उसकी वजह से, और वो डिसाइड करता है कि भाड़ में जाए इंसानियत, और वो जाकर पूरा विलेज ही तबाह कर देता है। और हाँ, वो जुजुत्सु सोसाइटी भी छोड़ चुका था। फिर हम देखते हैं कि अपना गोजो को मिलता है छोटू सा मेगुमी, और वो उसको अपने साथ ही ले जाता है, आई मीन ऑब्वियसली ट्रेन करने के लिए। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गोजो जाकर के यूजी, मेगुमी और नोबारा से मिलता है। वैसे इन तीनों को ग्रेड 1 सॉर्सरर के लिए रिकमेंड भी किया जाता है, और जो नोबारा रहती है ना, वो किसी से मिलती है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हालांकि वो लोग अब धोखेबाज को ढूंढना चालू करते हैं जुजुत्सु हाई में, और फाइनली उन्हें पता चलता है कि ये तो अपना मेकामारू है जो विलन्स के साथ सीक्रेटली काम कर रहा था। अब तो पूरा भसड़ होता है, महितो भी आ गया था, और आखिर में मेकामारू का भी गेम बच जाता है। एनीवेज, अब हैलोवीन भी आ चुका था, तो एनिमीज लोग कुछ एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे पूरा शिबुया के ऊपर चादर सा चीज बन गया था। बहुत सारे लोग अब उसके अंदर फंसे हुए थे। बेसिकली एनिमीज भी चाहते थे कि साले गोजो एक बार अंदर तो आ जा, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर अब शिबुया इंसिडेंट चालू होता है। गोजो भिड़ता है हानामी, जोगो और चोजो से, वो भी अंडरग्राउंड स्टेशन में। वहीं यूजी, मेमे और वो क्या नाम था पता नहीं, उई नाम था शायद उसका, वो लोग जाकर के दूसरे वेल का इन्वेस्टिगेशन चालू रखे थे, जहाँ पर अजीब टाइप की ह्यूमंस, आई मीन ट्रांसफिगर्ड हुए पड़े थे। वहीं स्टेशन में वो तीनों गोजो को हराने के लिए सिविलियंस पर भी हमला करना चालू कर देते हैं, बट फिर भी गोजो हानामी का गेम बचा देता है, वो भी अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करके, और 0.02 सेकंड में सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं, जिससे गोजो सारे सिविलियंस को भी बचा लेता है, वरना सबका ही आज एल लगने वाला था। तभी गेतो अपीयर होता है और वो गोजो का ध्यान भटका रहा था ताकि प्रिजन लैम्प को एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम और मिल जाए। एंड इट्स डन, गोजो इज सील्ड गाइस। अब ये बात यूजी को पता चल जाता है कि गोजो सील हो चुका है, तो होना क्या था, सभी लोग भागे चले जाते हैं शिबुया के ओर। वैसे उधर अपना कियोताका का भी गेम बचा हुआ था। और हाँ, बाकी एनिमीज भी बात कर रहे थे कि क्या यूजी का भी गेम खत्म कर दिया जाए या फिर नहीं, या फिर एक और तरीका है, उसके अंदर जो सुकुना है उसको जगा दिया जाए। फिर यूजी, मेगुमी और इनो भिड़ते हैं उन कर्स यूजर से, लेकिन एक बूढ़ी अम्मा तोजी को दोबारा बुला लेती है, वो भी एक नए बॉडी के अंदर। भाई के पास अब फुल पावर आ चुका था, तो यूजी और मेगुमी जैसे तैसे करके अपने टीम वर्क का यूज कर रहे थे उसे भिड़ने के लिए। वहीं नानामी को कियोताका मिल जाते हैं, जिनका खेल बस खत्म ही हो चुका था। वहीं यूजी और मेगुमी दोनों मिलकर एक वेल को तोड़ देते हैं, लेकिन जो शिबुया के ऊपर वाला था ना, वो अभी तक टूटा नहीं था, वो बिल्कुल एकदम अंबुजा सीमेंट से बना था। और तभी तोजी फुल पावर में आ जाता है, एकदम होश आ गया था उसको, और वो उसके बॉडी को पूरा टेक ओवर कर लेता है। तब होना क्या था, वो जाकर के उस बूढ़ी औरत का भी गेम बजा देता है। फिर हम देखते हैं कि नोबारा के ऊपर हारुतो ने
ने हमला कर दिया था। यूजी फिर चोसो से भिड़ता है और मरते मरते बच जाता है ये भाई। तभी चोसो को सपना दिखाई देने लग जाता है कि यूजी ही उसका भाई है और वो हमला करना बंद कर देता है। बेचारा यूजी तो बेहोश हो जाता है। फिर उसे वो दोनों बहनें लोग ढूंढ लेती है। उसके बाद मैं एक स्पेशल ग्रेड वाले से भिड़ती है और वहीं नानामी माँ की डेगन से लड़ते हैं, लेकिन वो डोमेन का यूज कर लेता है, लेकिन मेगुमी उसके डोमेन को तोड़ देता है, वो भी अपने डोमेन एक्सपेंशन से। फिर हम देखते हैं कि तोजी डेगन का खेल खत्म कर देता है, वो भी एक झटके में, और अब अपना मेगुमी को बाहर ले जाता है घसीटते घसीटते कि चल बेटा बाहर भिड़ते हैं। तभी जोगो आ जाता है और सबको आग से जलाने की कोशिश करता है, या फिर कह लो नाकाम कोशिश करता है। वहीं हम देखते हैं कि अपना सुकुना भी जाग चुका था, क्योंकि वो बहनों ने यूजी को 10 का 10 फिंगर खिला दिया था। ये क्या मतलब हुआ भाई? फिर अब होना क्या था, सुकुना सबको पकड़ कर धो देता है और पागल जैसा काम कर रहा था। वहीं बेचारा मेगुमी तोजी से भिड़ रहा था। तभी तोजी को याद आता है कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा नहीं तोजी का, ठीक है तोजी, और अपने आप ही खेला खत्म कर लेता है। वहीं सुकुना जोगो से भिड़ रहा था और वो उसे मिट्टी में मिला देता है। तभी उराव में अपीयर होता है। ये कभी सुकुना का एलाई हुआ करता था या फिर अभी भी है। और तभी अपना मेगुमी महोरागा को समन कर लेता है। अब ये महोरागा कौन है? देखो ये ऐसा शिकिगामी था ना जिसे हराना नामुमकिन था, तो मेगुमी को बचाने के लिए अब सुकुना को महोरागा से भिड़ना होता है। तभी वो भी अपने श्राइन का यूज करता है, बट लास्ट में अपना सुकुना ही जीत जाता है और छुप छुपा कर मेगुमी को शोको के हवाले कर देता है ताकि वो इसको हील कर सके। फिर हम देखते हैं कि अपने यूजी को होश आ जाता है और भाई पूरा एरिया ही तबाह हुआ पड़ा था। वैसे नानामी का हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं था, वो सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को खत्म कर रहे थे इससे पहले कि मही तो उन्हें खत्म कर दे। वैसे यूजी ये चीज होते हुए देख लेता है, वो बहुत ही ज्यादा डर गया था और घबराया हुआ था, और मही तो यहाँ भी नहीं रुकता, वो नोबारा के पास चला जाता है और उसको धर लेता है। अब भगवान जाने वो क्या करेगा। बेचारा अपना यूजी का तो खेल ही खत्म था, लेकिन उसे अपना तोदो भाई भी बचा लेता है और नोबारा का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो मही तो अब और भी ढेर सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को बनाते हुए जा रहा था। फिर यूजी और तोदो दोनों मिलकर के महितो से भिड़ते हैं। एक तो अपने हाथ को ही अलग कर लेता है ताकि वो कहीं ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन में ना कन्वर्ट हो जाए। फिर यूजी महितो को धोना शुरू करता है, वो भी अपने ब्लैक फ्लैश से। महितो फिर अपने फाइनल अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है। बचने के लिए वो फिर से वहाँ से भागने लग गया था, लेकिन तभी उसे गेतो का इम्पोस्टर मिलता है। अब ये इम्पोस्टर क्या है? क्या मतलब तुम लोगों ने कभी अमंग अस नहीं खेला? और पता है गेतो क्या करता है? वो महितो को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कोई स्पंज है? फिर चोसो उसका असली आइडेंटिटी बताता है, नोरितोशी कामो, जो सबसे इविल सॉर्सरर में से एक है पूरे हिस्ट्री में। उराव में पूरा बैटलफील्ड को ही फ्रीज कर देता है और फिर वहाँ पर यूकी भी आ जाता है। अब ये कौन सी बला है वो तुम्हें आने वाले सीरीज में जरूर पता चल जाएगा। वैसे वो सस्ता गया तो पूरा जापान में ट्रांसफिगरेशन का प्रोसेस चालू कर देता है, जिससे लोगों के अंदर कर्स आने लग जाता है। वो लगभग 10 मिलियन कर्सेस को रिलीज कर चुका था और सभी लोग गायब। गवर्नमेंट भी तैयारी में लग चुके थे और सबको बताने वाले थे इन कर्सेस के बारे में। जे के हेडक्वार्टर में सब लोग गोजो को ब्लेम कर रहे थे और यूजी को खत्म करने का ऑर्डर भी पास कर देते हैं, और ये काम अब यूता को मिलता है, और जिसे यूता के बारे में नहीं पता तो तुम लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो प्लीज जाकर के जे के का मूवी जरूर चेक करना। तो गाइस ये सीजन तो यहीं पर खत्म हो जाता है और शायद 3 तारीख को इसका मूवी भी आ जाएगा, तो मैं उसका रिव्यू कर दूंगा कि उसमें क्या हुआ था और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शायद तुम लोग शेयर करना भूल जाते हो तो वो भी कर देना जरा। एनीवेज गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे रिकैप्स के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग एनीप्ले नाउ।